नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीजेपी की तरफ से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। जिस तरह से 195 उम्मीदवार बीजेपी ने आगे किए हैं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, इसके बाद से देखा जाए तो कांग्रेस खेमे की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो हार का सामना करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल कर दिया गया है मध्य प्रदेश से दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस से जयराम रमेश ने हाल ही में कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भी हार का सामना करते हुए नजर आएंगे। मालूम हो कि सिंधिया को बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से ही टिकट दिया है। अटकलें तेज थी कि वह गुना, शिवपुरी या फिर ग्वालियर से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन लिस्ट में यह खुलासा हो चुका है कि गुना से ही वह चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि 2019 में सिंधिया ने कांग्रेस में रहकर गुना सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया और तब देखा गया था कि बीजेपी की तरफ से केपी यादव ने चुनाव लड़े थे और वह यहां पर सिंधिया को हराते हुए नजर आए थे। लेकिन आज केपी यादव को लेकर यह तक कहा जा रहा है कि वह कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं और ऐसे में दिग्विजय सिंह बार बार यहां पर यही संकेत देते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में यहां पर अब यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या केपी यादव अब कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। अब यहां पर जयराम रमेश ने जो बात कही है कि वो हारेंगे, यानी कि सिंधिया अब भी यहां पर हार का सामना करेंगे। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे प्रज्ञा से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से प्रज्ञा जयराम रमेश अपनी बात रख रहे हैं कि सिंधिया इस बार भी गुना सीट से हारेंगे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर अपने ही नेता को पीछे कर दिया है जिसने यहां पर बीजेपी को जीत दिलाई थी, यानी कि सिंधिया को हरा दिया था, लेकिन आज सिंधिया को बीजेपी ने आगे कर दिया है। कैसे देख रही हैं जयराम रमेश जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, क्या यहां पर केपी यादव को अपनी तरफ लाकर वह सिंधिया को हरा देंगे या फिर किसी ऐसे दिग्गज नेता को उतारेंगे जिससे कि सिंधिया हार ही जाएंगे यहां पर? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हार या जीत कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सिंधिया को जो वोट मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक अहम भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की भी रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में लड़े गए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत भी मिली थी। तो इसी फॉर्मूले के साथ पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि सिंधिया की हार के आसार जो हैं यहाँ पर काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि सिंधिया ने अपने आप में काफी ज्यादा बदलाव किया है, जमीनी स्तर पर वे जनता के बीच काफी ज्यादा जुड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जयराम रमेश का जो दावा है वो सच साबित होता नजर आएगा। वाकई में जिस तरह से यहाँ पर सिंधिया को लेकर जो दावा किया है कांग्रेस ने, कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि सिंधिया का पद और कद लगातार बीजेपी में बढ़ ही रहा है जब से वह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए हैं। मालूम हो कि 2019 में 4 लाख से अधिक का वोट बैंक पाया था सिंधिया ने, लेकिन केपी यादव 6 लाख के तकरीबन पहुंच गए थे और उन्होंने हार का सामना कराया था। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में सिंधिया हार जाएंगे या फिर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।